हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है साधकों से। संसार में अधिक लोग तो ऐसे हैं जिनका भगवान के भजन से कोई सरोकार नहीं है। वे ईश्वर को मानते तो हैं, परंतु उनका वह मानना प्राय न मानने जैसा ही है। वे शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मान, यश आदि में ही परम सुख मानकर दिन रात उन्हीं की चिंता में लगे रहते हैं। उनके चित्त को क्षण भर के लिए भी भगवत चिंतन की आवश्यकता का विचार करने के लिए भी अवसर नहीं मिलता। इन लोगों में कुछ तो ऐसे हैं जो इन सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और रक्षा के लिए भी यथार्थ रूप से उत्साह रहित निर्दोष चेष्टा न करके या तो शरीर के आराम, प्रमाद और इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं, या भांति भांति के दुराचरण और पाप करके जीवन को और भी कलुषित, अशांत और दुखमय बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तर्क और प्रत्यक्षवाद का आश्रय लेकर मोह से ढकी हुई बुद्धि के अभिमान में ईश्वर का विरोध करते हैं। ये जब ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते तो उसके भजन की आवश्यकता को क्यों समझने लगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान का भजन करने में स्वयं तो कोई दिलचस्पी नहीं रखते और न भजन या परमार्थ पथ में लगना ही चाहते हैं, पर सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भोले लोगों को ठगने के उद्देश्य से भक्त, ज्ञानी, साधु, महात्मा या सिद्ध पुरुष का सा स्वांग धारण किए रहते हैं। इनमें से कुछ लोग तो बड़े ही चालाक होते हैं जो जीवन भर दंभ को निभा देते हैं। ये वस्तुतः अत्यंत ही निकृष्ट जीव है और बड़े ही मूर्ख हैं। ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही नहीं खोते, वरम बहुत पाप का भोजा बांध कर ले जाते हैं। दंभी लोग ईश्वर से नहीं डरते, वे स्वेच्छाचारी होते हैं और दुनिया को ठगने के लिए निरंकुश होकर नाना प्रकार के समयानुकूल वेश धारण करते हैं। ऐसे लोग असली ईश्वर भजन की जरूरत समझते ही नहीं। ये नास्तिकों से भी गए बीते होते हैं। ईश्वर को न मानने वाले ईमानदार नास्तिक तो समझ में आने पर ईश्वर को स्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि वे सच्चे होते हैं। परंतु दंभी पुरुष के लिए समझने का और स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषयों के साथ ही भगवान में भी कुछ प्रेम रखते हैं। वे समय और सुविधा मिलने पर सत्संग, सेवा, दान, पुण्य, नित्य कर्म, स्वाध्याय, भजन आदि भी करते हैं, परंतु भगवान का महत्व बहुत कम समझने के कारण इनकी विषयासक्ति कम नहीं होती। इससे इनके द्वारा न तो भजन ही बढ़ता है और न उसमें शुद्ध निष्काम भाव और अनन्य भाव ही आता है। अवश्य ही ये ईश्वर और पाप से डरते हैं और यथासाध्य पाप से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे पुण्य कर्मा विषयासक्त लोग विपरीत करने वाले या कुछ भी न करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ही अच्छे हैं। थोड़े ही लोग ऐसे हैं जिनके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागती है और वे इसके लिए साधना में लगते हैं, परंतु उनमें भी बहुत ही थोड़े ऐसे होते हैं जो ध्येय की प्राप्ति तक साधना में भली भांति लगे रहकर उत्तरोत्तर अग्रसर होते हैं। इसी से भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् जन्मना वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई विरला ही मुझको तत्व से जानता है। इसका कारण यही है कि साधना में प्रवृत्त होने के समय प्राय मन में जैसी शुद्ध भावना, उत्साह की वृत्ति, तत्परता और प्रीति देखी जाती है, वैसी आगे चलकर रहती नहीं। मूल में ही बहुत मंद मुमुक्षा होने के कारण आगे चलकर भिन्न भिन्न हेतुओं से साधना में शिथिलता आ जाती है। तत्परता नहीं रहती और प्रीति बहुत कम हो जाती है। साधना भार सी मालूम होने लगती है, उसमें कोई रस नहीं आता। इससे कुछ लोग तो साधना को छोड़ बैठते हैं और कुछ के हृदय में दंभ आ जाता है।
थोड़े ही ऐसे बचते हैं जो साधना में लगे रहते हैं, परंतु उनमें भी बहुत से ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी सिद्धि में ही अपने को कृतार्थ मानकर साधना छोड़ देते हैं और भगवान की तत्वतः प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए साधकों को कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे उनकी साधना में शिथिलता न आने पाए और अंत तक साधना छूटे नहीं। इसी विचार से यहाँ साधकों के लिए कुछ आवश्यक बातें लिखी जाती हैं। 1. भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस बात का बहुत ही दृढ़ रूप से निश्चय कर लें। इस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं। संसार के सुख दुख हानि लाभ नाना प्रकार की प्रलोभन किसी तरह भी मन को इस लक्ष्य से च्युत न कर सके। इस तरह का निश्चित लक्ष्य बना ले और केवल उसी ओर दृष्टि रखते हुए मार्ग के विघ्नों को वीरता धीरता पूर्वक हटाते हुए तेज चाल से आगे बढ़ते रहें। 2. लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधना स्थिर करें। साधना सबके लिए एक सी नहीं होती। लक्ष्य वह स्थान है जहाँ सबको पहुँचना है और साधना उसके मार्ग है। यदि सब लोग यह कहें कि हम तो एक ही रास्ते से और एक ही चाल से वहाँ जाएंगे, तो उनका यह कहना भ्रम युक्त है। भिन्न भिन्न दिशाओं में रहने वाले भिन्न भिन्न स्थितियों के मनुष्यों का एक रास्ते और एक चाल से चलना संभव नहीं है। आसाम, कराची, मद्रास और बद्रिकाश्रम, इन 4 स्थानों के 4 पुरुष काशी जाना चाहते हैं, परंतु वे यदि यह कहें कि हम एक ही मार्ग से और एक ही चाल से जाएंगे, तो यह उनकी भूल है, क्योंकि वे 4 भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं। उनको अपने अपने रास्तों से ही जाना पड़ेगा और उन चारों स्थानों की दूरी में, रास्ते की बनावट में और सवारियों में भी भेद है। ऐसी हालत में वे एक चाल से भी नहीं चल सकते। हाँ, समीप पहुंचने पर वे एक रास्ते पर आ सकते हैं। बस यही बात साधन क्षेत्र में है। जो लोग सबको एक मार्ग और एक चाल से चलाना चाहते हैं, वे स्वयं न तो पहुंचे हुए हैं और न मार्ग का ही उन्हें अनुभव है। अतएव अपने उपयुक्त साधना की जानकारी के लिए किसी जानकार की शरण लेनी चाहिए। अपनी दृष्टि में जो सबसे बढ़कर ऊंची स्थिति पर पहुंचे हुए महात्मा, त्यागी, दैवी संपदा युक्त और भगवत प्राप्त पुरुष दीख पड़े, श्रद्धा भक्ति सहित जिज्ञासु के भाव से उनकी शरण लें। शरण होने के पहले आजकल के जमाने में इतना अवश्य देख लेना चाहिए कि वे कामनी कंचन के फंदे में तो नहीं फंसे। चाहे कामनी कंचन का संसर्ग दिखावटी ही हो, परंतु उस दिखावट का आप निश्चय नहीं कर सकते। इसलिए आपको तो वहां से डरना ही चाहिए और अपनी बुद्धि का विमान छोड़कर नम्रता और सेवा से उन्हें प्रसन्न करके अपने अधिकार के उपयुक्त साधना उनसे पूछें और वे जो कुछ साधना बतला दें उसे श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम के साथ करने लगे। उनकी बतलाई हुई साधना चाहे देखने में बहुत ऊंची न हो, चाहे दूसरे साधकों की साधनाओं से वह नीचे दर्जे की समझी जाती हो, चाहे उसमें प्रत्यक्ष लाभ न दिखता हो और चाहे कुछ दिनों के अभ्यास से कोई शांति भी नहीं मिली दिखती हो, तथापि उसे छोड़े नहीं और इसके परिणाम में अवश्य ही कल्याण होगा। ऐसा निश्चय करके उनके आज्ञा अनुसार साधना करते ही रहें। याद रखना चाहिए कि एक दवा बहुत मूल्यवान है और बहुत ही कठिनता से मिलती है, परंतु वह हमारे रोग की निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है, और दूसरी कौड़ियों की है और सहज मिलती है, परंतु वह हमारे रोग के लिए लाभदायक है, तो वही हमारे काम की है और उसी से हमारा रोग नाश हो सकता है। सद्गुरु महात्मा पुरुष हमारी स्थिति को पहचान कर हमारे लिए जिस साधन का विधान कर देंगे वही हमारे लिए हितकर है, यह विश्वास रखना चाहिए। रोग का निदान निपुण वैद्य ही कर सकता है, रोगी नहीं। जो रोगी अनुभवी निपुण वैद्य के निदान को न मानकर मनमानी करता है वह तो मरता ही है। फिर महात्माओं की वाणी में तो बल होता है। सत्य काम जाबाल को सिद्ध सद्गुरु ने कहा कि इन 400 पशुओं को जंगल में ले जाओ, इनकी सेवा करो, ये जब पूरे 1000 हो जाएं तब लौटाना। श्रद्धालु शिष्य ने यह विचार नहीं किया
कि मैं आया था ब्रह्म ज्ञान की साधना पूछने और ये मुझको पशुओं के पीछे क्यों भेज रहे हैं। वह आज्ञानुसार गौ सेवा में लग गया और 1000 गौओं को लेकर लौटते समय राह में ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। नंबर 3, अपने लिए जो साधना स्थिर हो उसके करने में जी जान से अपने को लगा दे। आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, संदेह, दोष दृष्टि, कुतर्क, अश्रद्धा, अनियमितता आदि दोषों से सर्वथा बचकर नियमित साधना करें। जब तक उस साधना का पूरा परिणाम सामने न आ जाए तब तक उसे बदले नहीं। पहले का रास्ता तय होने पर ही दूसरा रास्ता पकड़ा जाता है। जो पहले से ही रास्ते को बार बार बदलता रहता है वह तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसका सारा समय राह बदलने में ही बीत जाता है। नंबर 4, यह कभी न सोचे कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधना को छोड़ ही देना है, बल्कि यह निश्चय करें कि जिस साधना से सिद्धि मिली वह तो हमारे लिए परम प्रिय वस्तु है, उसे कभी छोड़ना ही नहीं है। काकभुशुंडी ने कहा था, मैं इसलिए कौए का शरीर नहीं छोड़ता कि मुझे इसी में श्री राम का प्रेम प्राप्त हुआ और श्री राम के दर्शन मिले थे, अतः यह शरीर मुझे बहुत प्यारा है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायउ गए सकल संदेह। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।